हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं गणेश चतुर्थी का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, महत्व और गणेश चतुर्थी की पौराणिक व्रत कथा के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में ओम श्री गणेशाय नमः जरूर लिखिएगा। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश उत्सव का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन को गणेश जी के अवतरण दिवस के रूप में मनाते हैं। वैसे तो हर महीने की चतुर्थी तिथि का धार्मिक महत्व होता है, लेकिन गणेश महोत्सव भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को होता है। गणेश चतुर्थी का पर्व भारत में पूरी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। सनातन परंपरा में गणेश चतुर्थी की व्रत का बहुत ही खास महत्व है। यह पर्व 10 दिनों तक मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी के दिन से गणेश उत्सव की शुरुआत होती है और अनंत चतुर्दशी के दिन इस पर्व का समापन होता है। इस पर्व के दौरान लोग अपने घरों में गणपति जी की स्थापना करते हैं, उनकी विधिवत पूजा करते हैं। ऐसी मान्यता है कि गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी की पूजा पूरे विधि विधान से साधक की सारी इच्छाएं पूरी करती है, उनके बिगड़े काम बन जाते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2025 में गणेश चतुर्थी का पर्व 27 अगस्त 2025 बुधवार के दिन है। साल 2025 की गणेश चतुर्थी के दिन दुर्लभ संयोग भी बन रहे हैं। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग, आनंद आदि योग का शुभ संयोग भी बन रहा है। साथ ही बुधवार का दिन भी भगवान गणेश जी को समर्पित होता है। इन दुर्लभ संयोगों के बनने के कारण साल 2025 की गणेश चतुर्थी का महत्व कई गुना अधिक बढ़ जाता है। इन योगों में भगवान गणेश जी की पूजा करने, स्थापना करने पर साधक को अनंत गुना लाभ की प्राप्ति होगी और साधक के घर में खुशहाली और धन की वृद्धि होगी। गणेश चतुर्थी का पर्व भारत के कई राज्यों में, खासकर महाराष्ट्र में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस दिन पर लोग अपने घरों में गणपति जी की स्थापना करते हैं। पूरे 10 दिनों तक परिवार के साथ मिलकर उनकी पूजा अर्चना करते हैं। माना जाता है कि इससे पूरे परिवार को सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं साल 2025 की गणेश चतुर्थी की शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2025 में गणेश चतुर्थी का पर्व 27 अगस्त 2025 बुधवार के दिन है। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 26 अगस्त 2025 को दोपहर 1:54 पर और भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी तिथि का समापन होगा 27 अगस्त 2025 को दोपहर 3:44 पर। गणेश जी की पूजा के लिए मध्याह्न पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 27 अगस्त 2025 को सुबह 11:11 से दोपहर 1:45 तक। कुल अवधि 2 घंटे 34 मिनट है और गणेश विसर्जन शनिवार 6 सितंबर 2025 को होगा। गणेश चतुर्थी के एक दिन पूर्व चंद्र दर्शन वर्जित का समय रहेगा 26 अगस्त 2025 को दोपहर 1:54 से रात्रि 8:36 तक। कुल अवधि 6 घंटे 41 मिनट है और गणेश चतुर्थी पर चंद्र दर्शन निषेध का समय रहेगा 27 अगस्त 2025 को सुबह 9:32 से रात्रि 9:04 तक। कुल अवधि 11 घंटे 32 मिनट है। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग और आनंद आदि योग का शुभ संयोग भी बन रहा है। सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग और आनंद आदि योग का प्रारंभ होगा सुबह 6:04 से शाम 6:04 तक। फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पर ज्वाइन बटन को दबाकर हमारे चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। हम हमारे चैनल के मेंबर्स के कमेंट्स को टॉप प्रायोरिटी पर रखकर उनका रिप्लाई करते हैं। गणेश चतुर्थी पर गणेश भगवान जी की पूजा अर्चना की जाती है। महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश में गणेश चतुर्थी प्रमुखता के साथ मनाई जाती है। गणेश चतुर्थी पर कई लोग अपने घरों में गणेश भगवान की प्रतिमा बैठाते हैं और उनकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। अनंत चतुर्दशी तक रात जागा गणेश भगवान के भजन, अखंड दीप
दीपक और पूजा पाठ चलता है। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान गणेश जी को विदाई दी जाती है। इसी के साथ ही यह भी प्रार्थना की जाती है कि हे गणपति बापा, अगले साल जल्दी आना। मान्यता है कि इसी दिन गणेश जी का प्राकट्य हुआ था। इस दिन गणेश जी धरती पर आकर अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना करने से परिवार में सुख समृद्धि आती है और शांति बनी रहती है। सनातन धर्म में किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। यही वजह है कि गणेश चतुर्थी का विशेष महत्व है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश जी की पूजा के लिए क्या पूजन सामग्री आवश्यक है। मान्यता है कि विधिवत भगवान श्री गणेश जी की पूजा करने से भक्तों के कष्ट दूर होते हैं। पूजा के लिए गणेश जी की प्रतिमा, जल, कलश, पंचामृत, लाल कपड़ा, रोली, अक्षत, कलावा, जनेऊ, इलायची, नारियल, चांदी का वर्क, सुपारी, लौंग, पंचमेवा, घी, कपूर, पूजा के लिए चौकी, लाल कपड़ा, गंगा जल पहले से ही एकत्रित करके रख लें। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं गणेश पूजन की विधि के बारे में। मान्यता है कि गणपति बप्पा का जन्म दोपहर के समय हुआ था। ऐसे में गणेश जी का पूजन दोपहर में ही करें। गणेश चतुर्थी के दिन प्रातःकाल स्नान ध्यान करके गणपति बप्पा के व्रत का संकल्प लें। इसके बाद दोपहर के समय गणपति जी की मूर्ति या फिर उनका चित्र लाल कपड़े के ऊपर स्थापित करें। फिर गंगा जल या शुद्ध जल छिड़कने के बाद दोनों हाथ जोड़कर भगवान गणेश जी का आह्वान करें और अपनी पूजा घर में पधारने का अनुरोध करें। मंत्रोच्चार से पूजन करें। फिर भगवान गणेश जी के मस्तक पर सिंदूर का तिलक लगाएं। इसके बाद गणपति बप्पा को उनके सबसे प्रिय मोदक यानी लड्डू चढ़ाएं। उसके पश्चात पुष्प, सिंदूर, जनेऊ और 21 दूर्वा चढ़ाएं और गणपति बप्पा को दूर्वा अर्पित करते समय स्क्रीन पर दिए हुए मंत्रों का जाप करें। प्रत्येक मंत्र के साथ 2 दूर्वा चढ़ाएं और अंतिम दूर्वा चढ़ाते समय सभी मंत्रों का एक साथ उच्चारण करें और इसके बाद 21 लड्डुओं को श्री गणेश जी को अर्पित करें। पूजन के बाद 5 लड्डू प्रतिमा के पास छोड़ दे, 5 लड्डू ब्राह्मणों को दे दे और शेष प्रसाद के रूप में अपने परिवार में बांट दे। यदि आपको ज्यादा प्रसाद बांटना है तो आप अलग से भगवान को भोग लगाकर अधिक लड्डू प्रसाद के रूप में बांट सकते हैं। चांद को नीची दृष्टि से अर्घ्य दें, क्योंकि इस दिन चंद्र दर्शन को शुभ नहीं माना जाता। इस दिन चंद्र दर्शन करने से अपयश मिलता है। उसके बाद और वस्त्र का दान करें। गणेश चतुर्थी के दिन इस विधि से गणपति जी की पूजा करने से निश्चित रूप से आप पर उनकी कृपा बरसेगी और आपके सभी कार्य निर्विघ्न रूप से संपन्न होंगे। फ्रेंड्स, अब आइए प्रारंभ करें गणेश चतुर्थी की पौराणिक व्रत कथा। एक बार भाद्रपद मास शुक्ल चतुर्थी को शिवजी स्नान करने के लिए कैलाश पर्वत से भोगावतीपुरी गए। पीछे से अभ्यंग स्नान करते हुए पार्वती माता ने अपनी देह के मैल से एक पुतला बनाया और जल डालकर उसमें प्राण डाल दिया। तत्पश्चात उसे आदेश दिया कि तुम मुग्दर लेकर द्वार पर बैठ जाओ और किसी भी पुरुष को अंदर न आने देना। इस पुतले ने वैसा ही किया। जब भोगावतीपुरी से स्नान करके शिवजी वापस लौटे और पार्वती जी के पास भीतर जाने लगे, तब उस पुतले ने उन्हें रोक दिया और इससे शिवजी क्रोध में भर गए और उन्होंने तत्काल उसका सर धड़ से अलग कर दिया। शिवजी का तमतमाता हुआ चेहरा देखकर पार्वती ने समझा कि भोजन में विलंब हो जाने के कारण इन्हें क्रोध चढ़ गया है, इसलिए उन्होंने तत्काल आहार तैयार करके 2 थालों में परोस दिया। उन्हें देखकर शिवजी ने पूछा, दूसरी थाल किसके लिए है? पार्वती जी ने गणेश जी का नाम बतलाया। इतना सुनते ही शिवजी कह उठे, मैंने तो तुम्हारे गणेश जी का सिर धड़ से अलग कर दिया। इतना सुनते ही पार्वती जी व्याकुल हो उठी और उन्हें जीवित करने के लिए शिवजी से अनुरोध करने लगी। शिवजी ने पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए हाथी की नवजात शिशु का सिर काटकर गणेश जी के धड़ से लगा दिया और प्राण फूंक दिए। पार्वती गणेश जी को जीवित देखकर अति प्रसन्न हुई। मान्यता है कि जिस तरह शिव जी ने श्री गणेश जी को नया जीवन दिया, उसी तरह भगवान गणेश जी भी नया जीवन अर्थात आरंभ के देवता माने जाते हैं। बोलिए भगवान गणेश की जय, भगवान शंकर, माता पार्वती जी की जय। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः।